हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे कि हमारे पास समय कितना है तैयारी के लिए, या बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपके पास समय पूरा कितना बचा है, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। यदि मान के चले ये दिसंबर का मंथ है, और दिसंबर का मंथ है तो हमारे पास जो है आपके पास जो बचेगा, तो फरवरी से आपका पेपर है। तो यदि फरवरी में पेपर है तो ये दिसंबर फिर जनवरी, बस आपके पास इतने ही मंथ का टाइम है। तो 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने में आपके पास उसी में प्रैक्टिकल फाइल ये सब सारा और वाइबा जो होगा उसी में रहेगा, सब कुछ चलेगा। तो 15 दिन मान के चलिए, उसमें से भी आपका चला जाएगा ऐसे ही, आपको केवल कंप्लीट करने में ही। और बहुत जगह तो सिलेबस अभी पूरा नहीं होगा, तो सिलेबस भी पूरा करवाया जा रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका सिलेबस पूरा हो रहा होगा, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होंगी आपके करवाने के लिए। समस्या ये है कि सिलेबस बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है पूरा हो। यदि सिलेबस पूरा नहीं है तो उसके लिए भी है कि हम कैसे अपना अच्छी से तैयारी करके अब परसेंटेज जो है 80+ हम ला सकते हैं। यदि आप यहाँ पर अगर देखें तो 2000 बोर्ड एग्जाम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, पास रहने वाला जो मोबाइल है उसको आप छोड़ दीजिए। इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास इससे कोई मतलब ना रहे। यदि और मतलब केवल किसके लिए होना चाहिए, यदि आपको इसको यूज़ करना है तो केवल केवल हमारे पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए और कोई कुछ नहीं, ठीक है। आप इससे किसी रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, उनसे क्या करिए, सबसे कह दीजिए कि 2 महीने के लिए अभी हमारा प्रिपरेशन है, इसलिए हम किसी से बात या कुछ नहीं कर पाएंगे। मोबाइल यदि है तो मोबाइल का यूज आपको केवल उसमें केवल पढ़ाई से ही रिलेटेड आपको देखना है और कुछ भी नहीं। और तीसरी पॉइंट ये है कि हम समय समय हमारे पास एकदम कम है, तो समय का उसका भी हमें ध्यान रखना है, कौन सिलेबस कितना पढ़ना है। स्कूल में क्या है कि स्कूल में अभी भी आपके पास यानी कि बुलाया जा रहा होगा, तो हो सकता है दिसंबर तक चले, उसके बाद जनवरी में बंद हो जाए। तो प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड का भी आपको ना उसको भी देख के चलना है। प्री बोर्ड हमारा जितना प्री बोर्ड में नंबर आएगा उसी के आसपास आपका बोर्ड में भी उतना ही नंबर देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्री बोर्ड भी अच्छे से जाए और बोर्ड भी अच्छे से जाए, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से तैयार करनी है। अब इसके नियम है, जैसे क्या है कि आपको जैसे सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट देख लीजिए आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट में से क्या होगा, हिंदी हो गया, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, कला। अब इनमें आपको क्या करना है, इनके सब के सब आपको उठाने हैं पेपर। और पेपर कौन सा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो पिछले साल हो चुके हैं, उनको उठाना है 2024 का। अब 2024 का ले करके आपको क्या करना है, उसके सभी प्रश्नों को देखना है कि कितने नंबर से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। पहले चैप्टर से कितना पूछा गया, दूसरे चैप्टर से कितना पूछा गया, तीसरे चैप्टर से। इस तरीके से इसकी पूरा एनालिसिस करिए कि ढूंढिए कौन से चैप्टर से कौन सा नंबर के कितने आ रहा है। ऐसे ही गणित, मैथ में भी ढूंढिए कि उसमें किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न बन रहा है। और विज्ञान में भी, सामाजिक विज्ञान, इन सब का हमें ढूंढना है कि नंबर कितने, कहाँ से कौन प्रश्न आता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि फिक्स ही होते हैं कि इसमें से इतने ही आने ही है। अब आप ये पता कर लीजिए कि कितने में कौन से चैप्टर से कितना नंबर आ रहा है। जब ये पता चल जाएगा तब ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हमें उसको क्या करना है, सबसे ज़्यादा तैयार करना है, क्योंकि उसपे फोकस ज़्यादा रहता है, उस चैप्टर का ज़्यादा रहता है महत्व। तो हमें उन चैप्टरों को ज़्यादा तैयार करना है। यदि आपका, हम मान लेते हैं अगर आपके मैथ में 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर में से पूरे चैप्टर यदि आपको नहीं आते अच्छे से, तो उस चैप्टर को याद कर लीजिए। कम से कम जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जिनसे ज़्यादा नंबर बनते हैं, उन चैप्टरों को अच्छे तरीके से तैयार करिए कि उसमें अगर आपको कोई भी प्रश्न आए तो कर ले जाइए। तो कर तो क्योंकि क्या होता है कि जो प्रश्न उसमें दिया होता है, तो कुछ तो उसमें आपके पास अथवा करके होता है, या करके होता है कि प्रश्न ये करिए या ये करिए, तो कुछ ऐसे भी 2-4 प्रश्न निकल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, तो आप जब उसको देख लीजिए पहले पेपर में कि कौन कितने नंबर का है और कहाँ से अथवा का प्रश्न बनता है। तो आप एक चैप्टर उसका छोड़ सकते हैं कोई भी। जैसे यदि हम बात करें तो ये आपका त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति में जो उसका एप्लीकेशन है, यूज है, जो कि हमें दे देता है कि कोई एक वृक्ष है, वृक्ष से एक चिड़िया बैठी है, तो उसका अनुमान कोण इतना बन रहा है। तो एक प्रश्न इससे बनता है। और इसको नहीं देगा तो अथवा करके आपको दे देगा मेंसुरेशन, उसका क्या नाम, सरफेस एरिया वैल्यूम का, जिसमें है आपका सिलेंडर है, बेलन, शंकु, गोला, इनका पूछ लेगा। तो उनमें से आप सही से तैयार कर लीजिए किसको तैयार करना है, क्योंकि उससे और भी प्रश्न आएंगे जो अच्छे से तैयार रहे। क्योंकि 5 नंबर 6 नंबर में रहेगा, तो अच्छे से हमें ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से तैयार कर लीजिए। हो सकता है आपको यदि सरफेस एरिया वैल्यूम वाला ना आता हो तो उसमें से एक प्रश्न आप छोड़ भी सकते हैं, अथवा वाले को। तो ऐसे प्रश्न देखिए कि इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उनको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि वो क्या होंगे, आपको नंबर दिलाएंगे। ये काम है कि जब आप मैथ का रिवीजन कर रहे हो, मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो इसके जितने भी फार्मूले हैं, आपको फार्मूला सभी का लिखना है, लिख लिख के याद करना है। पहले चैप्टर दूसरे तैयार करना है। आपको गणित के फार्मूले लिख लिख के और याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप मैथ करेंगे तो सबसे पहले उसमें लिखना है आपको गिवन दिया है। गिवन लिखिए प्रश्न को करते समय, दिया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड, मतलब कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, वो लिखिए। फिर इसके बाद हमें लिखना है सोल्यूशन या हल। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी प्रश्न करें, चाहे हम गणित का करें चाहे विज्ञान का करें, ये 3 तो लिखने हैं। न्यूमेरिकल, विज्ञान में जितना न्यूमेरिकल है आपको उसके लिए ये है।
और गणित में तो हर जगह आपको ये सब लिख करके ही करना है, क्योंकि गिवन का कुछ नंबर मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका जो सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे जो आंसर आएगा लास्ट में, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपकी डिस्टेंस एडी बराबर 20 मीटर आ गई, तो इसको फिर करके करना है, डब्बे में बंद कर देना है और नीचे आपको लिख देना है जैसे मीनार से उस बिंदु तक की दूरी या ए से बी तक के बीच की दूरी 20 मीटर है, ये लिख करके अच्छे से इसको कर दिया। और जो फार्मूला आप लिखेंगे, जैसे हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट या डब्बे में बंद कर दीजिए, प्लस 2ab होगा यहाँ पर, प्लस 2ab, इसको करके आपको क्या करना है, जितने भी फार्मूले, ये चीज ध्यान रखिए, इतना करने के बाद ही आपको क्या करना है, इसको करना है, और लास्ट में क्या करते समय आंसर लिख दीजिए। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से अपना टेबल रूटीन बना लीजिए डेली का, कि आपको 6 घंटे 7 घंटे 6.5 घंटे तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। जिसका सिलेबस अगर अच्छे से तैयार है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जिनका नहीं तैयार है उन्हें तो बहुत जरूरी है कि इतने ही समय में उनको अच्छे नंबर लाना है और पढ़ना भी है पूरा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि हमारे पेपर में पूछा गया था उसको निकाल करके पहले चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद कि कितने कहाँ नंबर से कौन कितना प्रश्न बनता है, उसको बैठ करके टिक लगा लीजिए कितने नंबर का बनता है, तब अपना टाइम टेबल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। अगर हम मैथ का ले लिए तो मैथ में क्या करना है, आपको कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको आते होंगे प्रश्न पहले से ही कि सरल लगता है, तो उनको क्या करिए, आप जल्दी जल्दी रिवीजन उसका कर लीजिए, पूरे चैप्टर का जो आपको आते हैं अच्छे से उसको देख लीजिए और तैयार कर लीजिए उसके फार्मूले उसके प्रश्न। अब उसके बाद बचे कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो कि आपको आते ही नहीं होंगे, बहुत आते होंगे तो बहुत कम ही आते होंगे, तो उनको क्या करिए, उनका एक वीडियो प्रॉपर देखिए या फिर किसी टीचर का, उसके बाद क्या करिए, उनको देख करके अच्छे से क्या करिए, उनको लगाइए लगाइए प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब एक बार उस वीडियो को देख लीजिए तो क्या करिए, आपको क्या करना है, किताब नहीं उठानी है, एनसीईआरटी बुक ना उठाइए, अब क्या एनसीईआरटी बुक का तो देख ही लिए होंगे, वीडियो में ही कुछ प्रश्न बता दिए होंगे, अब आपको पेपर लेना है, क्वेश्चन बैंक उनको लेकर के किसी का भी लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए, उठा करके उनको क्या करिए, सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करेंगे, उनका जो प्रश्न आया वही प्रश्न आपके में आएगा, क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं, कुछ वैल्यू इधर उधर चेंज होती है, नहीं तो सब वही होते हैं, प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब उसी से वो बनेगा, हर साल का पेपर है, तो उन पेपरों को लगाते रहिए, लगा लगा करके अपने मन से लगाते रहिए, आंसर उसके सॉल्यूशन तब देखिएगा जब नया है, पहले अपने से लगाइए, क्योंकि वो करते करते पूरा उस जितने हैं उस बैंक को पूरा लगा लीजिए, पूरा जितना भी पेपर है मिलता है उसको पूरा का पूरा, अगर ऐसे आप हल कर लेते हैं तो मानिए आपका 80% से ऊपर ही आ जाएगा। अब विज्ञान के भी ऐसे ही करने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर पहले एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, सिलेबस पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसके क्या करिए, अब पेपर सॉल्व करिए, केवल आपको पेपर ज़्यादा सॉल्व करना, अगर पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें कौन सा प्रश्न आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, और उसमें आंसर भी रहता है, तो सॉल्यूशन भी देख लेंगे कि हाँ क्या गलती है। ऐसे इंग्लिश में भी आपको करना है, ऐसे सामाजिक सब में, तो आपको सबसे पहले सबका क्या करना है, एक बार उसको रिवीजन करिए अच्छे से, रिवीजन कर लेने के बाद क्या है, उसके बाद पेपर सॉल्व करिए, केवल पेपर ही सॉल्व करिए, पेपर सॉल्व करते करते कम से कम 10-12 पेपर सॉल्व कर देंगे ना, तो उसके बाद आपका उसमें क्या होगा, डाउट ही नहीं बचेगा। अगर एक पेपर उठाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे का पेपर होगा, टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर ही आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लोगों का प्रश्न छूट जाता है करते करते, क्योंकि समय नहीं पता होता, इसलिए टाइम लगा लीजिए, टाइम लगाने के बाद क्या होता है, सेट कर दीजिए कि 3 घंटा है, 3 घंटा जैसे होगा आप समझ जाइए, फिर उसको एनालिसिस करिए कितना नंबर आया, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना ला पाएंगे 70 में से, कि कितना नंबर आएगा, तो ये ध्यान रखिए। तो आपको इनका एनालिसिस अच्छे से करना है, और अच्छे से जब इस तरीके से करेंगे तो आपका गारंटी है कि 80+ आप नंबर लेकर आएंगे। तो डेली का डेली आप इसको ठान लीजिए कि हमें करना है तो करना ही है, तब तक आपको रुकना नहीं है जब तक पेपर पूरा ना हो जाए, तो आज से ही आपको लगना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो धन्यवाद, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।